हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आप लोगों का पार्ट सेकंड है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की 6 to 12 तक की आपका जो भी इंडियन ज्योग्राफी अभी आपका चल रहा है, तो मैं उसे कंटिन्यू करूँगी एमसीक्यू सीरीज़ को। और भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों का चल रहा है इसे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का जो सही क्रम है वो कौन सा क्रम है। और इस क्वेश्चन का देश के सबसे बड़े हमारे एरिया के अकॉर्डिंग जो राज्य हैं उनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप लोकेटेड है आपसे पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ पर एक द्वीप है हमारा, और यहाँ पर आपकी पाक की खाड़ी हम बोल सकते हैं या पाक स्टेट आपका है, और इधर आपका आ जाता है श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रिज भी बना है। तो ये जो आइसलैंड है ना, ये आपका आइसलैंड है, पम्बन आइसलैंड या रामेश्वरम आइसलैंड है। और यहीं पर आपका क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, इसका आपने याद रखना है, जो कि भारत और भारत। और यहाँ पर है धनुषकोणी, यहाँ पर क्या है धनुषकोणी। और यहाँ पर है आपका तलाई मन्नार। तो तलाई मन्नार श्रीलंका का पार्ट है, धनुषकोणी इंडिया का पार्ट है इसी पम्बन आइसलैंड में। और यहीं पर आपका क्या बना हुआ है, पम्बन ब्रिज, जिसे आप बोलते हैं एडम ब्रिज भी आप उसे जानते हैं, राइट। तो ये आपका सही आंसर होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, रामेश्वरम या पम्बन। और धनुषकोडी भी यहीं पर जो है इंडिया का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आपके ये सारे के सारे राज्य आते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। देखो भाई, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्दर्न लैटिट्यूड आपका यहाँ पर क्या है लोकेटेड। इस रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि भारत को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से होकर के जाती है। कर्क रेखा और आपका भारतीय मानक समय एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, सूरजपुर में। और इसके अलावा याद रखना है कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश में से माही रिवर 2 बार कट करती है, एक बार ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाकर फिर दोबारा से कट करती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम आपसे पूछा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मूगा चट्टानों से निर्मित है। जो मूगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप कौन सा है, आइसलैंड, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कावारती है, लक्षद्वीप। और यहाँ पर आपका क्या है, लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, यहीं पर एक मिनिकॉय द्वीप भी आता है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, फिर मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करता है आपका 8 डिग्री चैनल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा 4096.76 किलोमीटर की सीमा या 7 किलोमीटर की सीमा किसके साथ साझा करते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट हम सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और इसके साथ हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और त्रिपुरा तो इससे 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आज जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत आता है, फिलहाल हम 2011 के अकॉर्डिंग चलते हैं, दूसरे नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 7वां नंबर आता है। तो ऐसे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग में। तो नेपाल के पड़ोसी राज्यों में अगर मैं बात करूं, नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और कौन से राज्यों का युग्म सही है आपसे पूछा है, सही आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ नहीं लगाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ लैंड लॉक्ड हमारा स्टेट है।
सिक्किम, नागालैंड, नागालैंड तो म्यांमार से लगाता है ओनली, और किसी के साथ नहीं लगाता। असम, बिहार, तो असम कहाँ हो गया और ये कहाँ हो गया, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने? तो पूरे विश्व का भारत का जो भूभाग है वो है 2.42%। 2.42% एरिया हमारे भूभाग हमारा भारत का है वर्ल्ड में। तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखो हमारा जो इंडिया है ना, वो कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? तो याद रखना है, आपको पता है ग्लोब्स क्या होता है, ग्लोब्स को 0 डिग्री आपकी क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूडनल लाइंस। कौन सी 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या शून्य रेखा कहते हैं, जो कि इक्वेटर के नाम से फेमस है। और 0 डिग्री आपका जो इक्वेटर लाइन है लैटिट्यूडनल आपकी, ये आपका क्या करती है, ग्लोब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ग्लोब का जो आधा ये वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है आपका हेमिस्फीयर, आधे हिस्से को गोलार्ध बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री से ऊपर आपका नॉर्दर्न हो जाता है, नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा, और 0 डिग्री से नीचे आपका साउथ दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो 0 डिग्री से ऊपर हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया उत्तरी अक्षांश में। और फिर आपका इसी तरीके से हेमिस्फीयर आपके 4, जैसे मेन डायरेक्शन आपकी 4 होती हैं, वैसे ही हेमिस्फीयर भी हमने कहा कि 0 डिग्री आपका देशांतर रेखा क्या कर रही है, इसे वेस्ट, पश्चिम और पूर्वी हेमिस्फीयर में बांटे। तो ये वाला आपका हो जाएगा पश्चिमी हेमिस्फीयर, ये हो गया पूर्वी। अब हमारा जो इंडिया है ना, ग्लोब में आप देखेंगे तो वो आपको पूर्वी हेमिस्फीयर में मिलेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया, हमारा जो भारत है, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब भी हम बात करेंगे अक्षांशीय रेखा की, तो वहाँ पर नॉर्दर्न आप उत्तरी अक्षांश जरूर लगाएंगे। जब भी हम देशांतर रेखा की बात करेंगे तो वहाँ पर आप क्या लगाने वाले हैं, पूर्वी देशांतर लगाएंगे। सो नेक्स्ट है कि भारत की प्रमाणिक मध्याय रेखा, यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है ना, तो वो आपका हमने कहाँ से डिसाइड किया है उसके बारे में कथन सही नहीं है। ये भारत के लिए एक मानक देशांतर रेखा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल 5.5 घंटे हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन लंदन से जो हमने लिया है वो उससे आगे है। ये रेखा इलाहाबाद, वर्तमान के प्रयागराज के समय मिर्जापुर में एक नैनी जगह पड़ती है, वहाँ से गुजरती है, बिल्कुल सही है। वहीं से हमने अपने टाइम को डिसाइड किया हुआ है। और ये भारत को 2 बराबर भागों, ये भारत को 2 बराबर भागों में नहीं, भारत को 2 बराबर भागों में तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, डिवाइड करता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपका ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला यूपी, दूसरा यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, आपका सीक्वेंस कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? जो हमारी भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई है, अगर मैं उसकी बात करूँ गुजरात से लेकर के आपका वेस्ट बंगाल तक, तो ये जो लंबाई है ना, ये हमारी है 7,516। साथ में यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान भी आपके ऐड है। अगर इनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 6100 किलोमीटर की लेंथ होगी। तो ये याद रखना है। और सबसे लंबी किसके साथ? गुजरात के साथ तटीय सीमा लगती है, और सबसे छोटी आपका हमारा छोटू सा स्टेट है गोवा। 9 डिग्री चैनल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जब लक्षद्वीप आपका आया था। तो 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? मैंने कहा है कुछ याद मत रखो, लक्ष्मी याद रखो। लक्ष्मी से लक्षद्वीप और मिनी कौर, एम मिनी कौर, ठीक है, लक्ष्मी का लक्ष्मी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक 10 डिग्री चैनल है जो आपका लीका मैंने याद करने को बोला। लीका मीन्स लीका हो गया आपका लिटिल अंडमान, कार हो गया आपका कार निकोबार, इन दोनों को सेपरेट करता है। और इसके अलावा मैंने कहा 8 डिग्री चैनल, तो इसके लिए आप मामी याद रखिए, मी, ठीक है, माँ से मालदीव, मामी से मिनिकॉर, इन दोनों को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब देखो भारत का उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा है? जो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में लोकेटेड है। हालांकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा इंडिया का पार्ट है। तो ये आपका आता है आपका इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल जो कि आपका लद्दाख रीजन में करंट में। लेकिन हम अगर पूरे अपने इंडिया की बात करें, पाक ऑक्युपाइड से हट करके अगर हम इंडिया की बात करते हैं मेन इंडिया में, तो वो आपका आता है सियाचिन ग्लेशियर,
तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही आपने लर्न करें। दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का अगर आपसे पूछेगा तो हमारा कन्याकुमारी, जिसका अदर नाम केप कैमोरिन है। और केवल दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा, जैसे सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु आएगा तो वह आ जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सिन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट आपकी जो अक्षांशीय रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा वहाँ पर है। और जो कन्याकुमारी है ना, ये मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री तक ये जाता है, 37 डिग्री आपका 6 मिनट तक। तो ये चीज़ आपने याद है। तो लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मैंने इंडिया का बता दें, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, और वहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसी लाइनें स्टार्ट चलती हैं, कहाँ तक जाती है आपकी इंदिरा कोल तक, जो कि आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उसके बाद में दक्षिणी, हमारा जो पश्चिमी बिंदु है वो है हमारा गुजरात में गुहार मोती, और सेकंड इसमें सरकरी का आप याद रख लें, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश जो कि 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? तो कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 40। और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, पापा घनी। क्या हो जाएगा? पापा घनी आपका सही आंसर होगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? तो कौन सा अक्षांश है जो कि आपका सेम है, जो कि सिक्किम से गुजरता है, और सिक्किम के साथ साथ आपका कौन से राज्य से भी गुजरता है? तो वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व में सबसे ज़्यादा, तो पूर्व में जो लोकेटेड है वो कौन सा हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 16। तो पूर्व नगरों में पूर्व की ओर आपको मिलता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान के साथ नहीं मिलती हैं वो है आपका मेघालय की। मेघालय सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से टच होता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को? सबसे ज़्यादा म्यांमार से हमारा जो राज्य सीमा लगाता है वो है अरुणाचल। अरुणाचल के बाद आता है नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, यानी कि 4 स्टेट हमारी सीमा साझा करते हैं। और सही सिक्वेंस यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मध्य समय, ये आपका जो है कहाँ से कितना अंतर यहाँ पर मिलता है? तो इन दोनों के बीच में हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट आंसर बी आपका सही होगा। प्लस में यानी कि आगे है, पीछे होता है तो माइनस में होता है, आगे है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पूर्व में है तो पूर्व की तरफ होता है प्लस, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। भारत तथा देखो भाई, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में जो आपका 0 डिग्री आपका क्या है, जो वेस्ट एंड ईस्ट आपका देशांतर रेखा है ना, ये यहाँ वाला इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस टाइम घटेगा, और यहाँ पूर्व की तरफ आएगा ना, पूर्वी हेमिस्फीयर, तो वो टाइम बढ़ता जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो इस बार ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भैया आप लोगों का अध्यारोपी सीमा का, ठीक है। तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं हम उसे? रेड क्लिफ लाइन इसे बोला जाता है। और रेड क्लिफ लाइन जो कि 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित हुई थी। और रेखा का जो निर्धारण है वो क्या था? बॉर्डर कमीशन, और जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी पड़ गया था, ठीक है। एक है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चाइना के बीच में है, और ये जो डिसाइड हुई थी वो 27 अप्रैल 1914 को डिसाइड हुई थी सिमला समझौते के तहत। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। अब देखो भाई, यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि हमारा, आपको पता है कि जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का भाग था 1971 से पहले, आज़ादी के बाद, और 1971 से पहले ये किसका पार्ट था भाई? पाकिस्तानी था। 1971 में बांग्लादेश बना है, आज़ाद हुआ है पाकिस्तान से। तो हमारा उस टाइम तो पाकिस्तान था ना, तो जो रेड क्लिफ थी वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी थी कभी ना कभी, इसलिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया था ना वो बांग्लादेश और भारत दे रखा था उस टाइम पे। आगे है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको किसको पृथक करता है? अभी जस्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है मामी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के समीप
जो देशांतर है उसके पास आपका कौन सा सिटी है, शहर है या नगर है? 22 का ऑप्शन ए बेंगलुरु हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया बांग्लादेश के साथ है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 प्रदेशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती है? सिक्किम यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैंने बताया है आप लोगों को। आंसर से त्रिपुरा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो है आपका जहाँ पर आपका क्या होता है, बे ऑफ बंगाल। जो ये हिंद महासागर यहाँ पर है, हिंद महासागर की 2 शाखाएं, एक आपका कौन सा अरब सागर है, दूसरा बे ऑफ बंगाल। तो ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं? आपका कन्याकुमारी में आकर के मिलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में आपका कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। और 27 का मैप जरूर ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है और उत्तर में इसका यूपी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य है? कोंकण तट समुद्रातिक्रमण, मरीन ट्रांसग्रेशन से प्रभावित है, बिल्कुल सही। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः सैल और चूना पत्थर से हुई है, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला उत्तर के वृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है, ये भी सही है। लेकिन शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की जो सीमा है सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, ये आपका यहाँ पर गलत है। आंसर हो जाएगा डी, 28 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है जो कि 1947 17 अगस्त 1947 को खींची गई। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटतम है? तो कौन सी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है? और सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30? फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका आइजोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की कैपिटल है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा जो है अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा के साथ साझी होती है? क्वेश्चन नंबर 31 छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था और आपको पता होना चाहिए, नेपाल से सीमा है, चाइना से सीमा लगाता है और भूटान से भी सीमा लगती है। ऑप्शन चाइना, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है निम्नलिखित स्थानों में से किनके समीप से लिया गया है? आपको बताया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद से लिया गया है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 5 राज्यों से होकर ये लाइन गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है और आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 34 का आंसर हो जाएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? तो ये बना है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन डी। आगे है, भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? तो पड़ोसी देश आपको पता होना चाहिए हमारे 7, टोटल वैसे 9 है, 9 में से 7 स्थलीय सीमा और 2 के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है श्रीलंका और मालदीव के साथ। 7 में आपका पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, चाइना आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है और म्यांमार आ जाता है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल 7 स्थल सीमा की बात हो रही है। सो 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? यंगून आपका सही आंसर होगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु आपको बताया है कौन सा? सुदूर पश्चिम बिंदु की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करें, हम देशांतर रेखा की बात करें, कौन सा है? सो 37 का आंसर हो जाएगा आपका 68 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका है गुजरात। ऑप्शन सी सर्करिक या फिर आपका गुहार मोती, ये गुहार मोता। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि जलमार्ग 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक किया जाता है? तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री आपके तीनों एग्जाम में आते हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अंडमान और निकोबार, लिका, लिटिल अंडमान और आपका लिका कार निकोबार। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, राम सेतु जो है किन 2 देशों के बीच में है? मैंने आपको बताया था। एडम ब्रिज की हम बात करते हैं राम सेतु की, तो एडम सेतु या राम सेतु या एडम ब्रिज हमारा है भारत और श्रीलंका के बीच में है। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है?
सबसे पूर्वी की अगर मैं बात करती हूँ, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत से बड़ा कौन सा यहाँ पर जो है एरिया के अकॉर्डिंग नहीं है? आंसर होगा फ्रांस आपका नहीं है, बाकी सारे देश उससे बड़े हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा गया? तो हमारा जो समुद्र तट लिया गया है ना, वो यहाँ पर डिसाइड किया गया चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई आपका सही आंसर। एग्जाम में आता है ये, ऑप्शन बी, पीसीएस तक एग्जामों में पूछा गया है। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश को मैंने कहा 5 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, आपका मेघालय भी आता है, मिजोरम भी आता है, त्रिपुरा भी और असम भी। ऑप्शन डी। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो कौन सी मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी शिमला समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग। सो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरतम बिंदु यानी कि आपका नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इन मेनलैंड और विदाउट मेनलैंड, है ना? ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, आपका सही होगा इंद्राकोल और सियाचिन ग्लेशियर आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है, ये आपका मैप यहाँ पर दे रखा है। तो मैंने कहा कि सबसे छोटी हम अफगानिस्तान के साथ लगाते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, जो लाइन बॉर्डर लाइन है। 37 आपका डिग्री मैंने कहा है कि नॉर्थ में है हमारा इंडिया। ठीक है, लैटिट्यूडनल अक्षांश रेखा की बात करते हैं। और हमारा इंद्राकोल यहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर भी आपका इसी में आता है। और हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 2019। वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बने क्योंकि पहले 9 थे, पहले 7 हमारे क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर 2 और बन गए 31 अक्टूबर 2019, JNK एंड लद्दाख। फिर टोटल हो गए 9। अब क्या होता है कि 26 जनवरी 2020 को एंड आपका जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली था, इन दोनों को एक कर दिया गया। जब एक कर दिया गया तो 1 यूनियन टेरिटरी हो गई, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिनकी कैपिटल हो गई है दमन। तो अब हो गए हैं हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और हमारा ऊपर लद्दाख से लेकर के दक्षिण तक जो कॉरिडोर है, हमारा नॉर्दर्न टू साउथ, दक्षिण टू उत्तर और दक्षिण का जो कॉरिडोर है वो है 3214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व का जो कॉरिडोर है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर का है। और भाई सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।